राम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय में त्रिपुंड की महिमा का वर्णन सुना कि ये त्रिपुंड जो धारण करता है उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। अब उसके आगे का वर्णन सुनिए। द्वात्रीय सत्ता स्थान के द्वादशोडश स्थान के यापि च अष्ट स्थाने तथा चैव पंच स्थाने यापि ज्ञानसेतु उत्तमांगे ललाटे च कर्णयोने त्रयोस्ततः नासावक्त्रगलेशमेवं हस्तयोरभयोस्ततः कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोदये नाभौ मुष्कुद्दये चैव मूर्खगुल्फे च जुनानु जंगादये पदद्वन्द्वे द्वात्रिंश स्थानमुत्तमम् अग्नये बभूवा युधि दिग्रेश दिग्पालनान वसुभिः सह 32, 16, 8 या 5 स्थान में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नसिका, मुख, कंड, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने और दोनों पुंडली और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वासुओं का निवास रहता है। धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपुश्रयवानिलो नलः प्रत्युयश्च प्रभासश्च वस्वो यश्च प्रकीर्ता एतशानाम नाम मान्त्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेद बुधा पूर्व्याद्धा षोडश स्थाने त्रिपुण्ड्रता समाहिता। धरा या धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर के इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण कर ले। शीर्षके च ललाटे च कंडे च द्वये भुजा कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये नाभिपाशके पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाय याजत्यत्रः च देवते शिवं शक्तिं तथा रुद्रमीशं नारदमेव च वामादिन वसति यस्य यथा षोडशा देवता ना सत्यो दशत्रश्चैव अश्वनीदो प्रकीर्ता। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियाँ, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्वनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन कराएं। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दशत्र। अश्वनी कुमार जो युगल हैं कौन कौन से हैं? नासत्य हैं और दशत्र हैं। अथवा मूर्धन केशे च कर्णयो वर्धने तथा बहुद्वे चारदहे नाभ्या मूर्गयो युगे तथा जानद्वहे च पदयोः पृष्ठभागे च षोडश शिवश्चन्द्रस्य रुद्रः को विघ्नोषो विष्णुरेव वा श्रीचैवरदहे शम्भुस्तथा नाभो प्रजापति नागस्य नागकन्यायश्च ऊर्वयो ऋषिकन्यका पादयो यश्च समुद्रायश्च तीर्थाप्रस्थे विशालतः इत्येवं षोडनाय स्थानमष्टः स्थानमोत्थे। अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उर, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, ये 16 स्थान में 16 त्रिपुंड का न्यास कराए। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहा स्थानम
गुहास्थानं ललाटश्च कर्णद्वयानमनुत्तमम् अंशयुगं चारदयं नाभिरुत्तमेवमष्टकम् ब्रह्माचार्यः सप्तदेवताय च प्रकीर्तिताः इत्येवं तु समुदस्थं भस्मविद्धि मुनीश्वरः। अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पंच स्थानामनियु मूर्ण्यमाधारणे भस्मविजनः यथा संभवं कुर्यादेशकालादपेक्षया उद्दूलन पयाशक्ता स्थितिपुंडरीन कारेत। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तरण कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता, ब्रह्मा जी और 7 ऋषि, ये मिला के 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुष ने भस्म धारण करने के योग बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन या भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगावें। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेवजनकम शिवम स्मरणं शिवायेति ललाटे तु त्रिपुंडकम ईशभ्यानामनम इत्युक्त्वा पाशयोश्च त्रिपुंडकम बीजभ्यानामनम इत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठे कुर्यादधः पित्तभ्यानाम च उमेशभ्यानाम ततोपरि भीमयेति तथा पृष्ठे शीर्षा पश्चिमे तथा। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगावें। ईशभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगावें। पितृभ्याम नमः यह कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः यह कहकर ऊपर के अंग में, तथा भीमाय नमः यह कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।